done in the service of the Lord, anything done in the service of the Lord becomes at once purified of its material nature. The material conception is due to ignorance only. There is nothing beyond Vasudeva. The Vasudeva conception gradually develops in the heart of learned after a prolonged acceleration of the receptive organs. But the process ends in the knowledge of accepting Vasudeva as all in all. In the case of devotional service, this very same method is accepted from very beginning, and by the grace of Lord, all factual knowledge becomes revealed in the heart of a devotee due to dictation by the Lord from within. Therefore, controlling the senses by devotional service is the only and easiest means. Hare Krishna. So devotional service necessitates purifying the existing senses. डिवोशनल सर्विस की ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, इंद्र शुद्धि होना और एक्शन में लगना, भगवान के सेवा का एक्शन करना। ये कोई इनएक्शन नहीं है, ये एक्शन है और कृष्णा's प्लेजर। डिवोशनल सर्विस इज नॉट एन इनएक्शन, दिस इज एक्शन। Anything done in the service of the Lord become at once purified of its material nature. एक्शन का क्या मतलब है? भगवान में मन लगाना, अपना एक्शन करना, मतलब उनकी सेवा जो हम नहीं जो नवदा भक्ति करते हैं कि सारा दिन रात हम भगवान के उसमें भगवान की सफाई करना, मंदिर की सेवा करना, भोग लगाना, कीर्तन करना, प्रभु जी इसके संग में रहना, तो ये एक्शन है। एक्टिव इससे रहना, हम एंगेज रहते हैं पूरा टाइम प्रभु की सेवा में एक्टिव रहना। इसलिए प्रभुपाद जी वर्ड यूज करते हैं, प्रभुपाद जी कभी भी डिवोशन वर्ड नहीं यूज करते हैं, है ना? डिवोशन वर्ड नहीं यूज करते हैं, हमेशा वर्ड यूज करते हैं डिवोशनल सर्विस। यस, दैट इज एक्शन। सर्विस करना, सेवा करना, एक्शन करना। सिंपल किसी बेड पे बैठ के मुरमुर आवाज नहीं निकालना है सिर्फ, है ना? प्रभुपाद बोलते हैं कि बेड पे बैठ के वो कुछ मरमर साउंड निकालते हैं और वो सोचते हैं कि हम ये बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली। That is not the thing. Anything done in the service of the Lord is purified of his material nature. The material conception is to due to ignorance only. Material conception क्या है? What is material conception? प्रभु जी जो तीन गुणों में जो लिप्त रहते हैं, तीनों गुणों में जो मटेरियल कंसेप्शन तो यही है कि मैं बॉडी को मान आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आज बहुत ब्रेक से आवाज आ रही है। हमारी आ रही है? आपकी ठीक आ रही है, आपकी ठीक आ रही है। हाँ, तो material conception है कि I am this body, this called material conception. मैं शरीर हूँ, यही कॉन्सेप्शन गलत है। अंधकार से, इग्नोरेंस की वजह से ये कॉन्सेप्शन है। There is nothing beyond Vasudeva. The Vasudeva conception gradually develops in the heart of the learned after a prolonged acceleration of the respective receptive organs. But the process ends in the knowledge of accepting Vasudeva as all in all. Vasudeva Sarvamiti. All in all. Vasudeva जो all in all है, सब कुछ है, वो है, that is the ending of knowledge, Vedanta. In the case of devotional service, the very same method is accepted from the very beginning. By the grace of the Lord, all factual knowledge becomes revealed in the heart of a devotee due to dictation by the Lord from within. Therefore, controlling the senses by devotional service is the only and easiest means. तो भक्ति के मार्ग पे ये जो मेथड है, वासुदेव को अल्टीमेट समझ लेना। आज आवाज क्लियर नहीं है प्रभु जी। आवाज क्लियर है? अब आई है थोड़ी सी। हमें तो साफ आ रही है।
आपका कुछ अच्छा। कनेक्शन हमें भी गड़बड़ साफ है। आ रही है। नहीं, अभी आपकी भी ब्रेक हो रही है प्रभु जी। कुछ ऑडियो में है दिक्कत अभी नेटवर्क में। अच्छा। आपकी नहीं कभी नहीं ठीक आती है, कभी ब्रेक कर रही है। नहीं, लेकिन आज तो सही आ रही है। ये हमें नहीं आ रही। हाँ, आपको नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा। क्लियर है प्रभु जी आपको? अब ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नाउ इट इज ओके। हाँ प्रभु जी आ रही है, आ रही है। ओके। सो ऐसा ही समझ लेना, वासुदेव ही सब कुछ है, वही मेथड है। तो यही भक्ति का मेथड है। तो भगवान की कृपा से ये सारा नॉलेज हृदय में रिवील हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, क्योंकि ये सारा ज्ञान आपके हृदय में ऑलरेडी है, बट जो आवरणात्मका शक्ति है उसने सारा कुछ ढका हुआ है। डिवोशनल सर्विस करने से वो पर्दा जो है हट जाता है और सारा कुछ रिवील हो जाता है। भगवान सारा डिक्टेट कर रहे होते हैं अंदर से, परमात्मा। इसलिए इंद्रियों का नियंत्रण करना यही ओनली मेथड है और ये इजीएस्ट मेथड। हाँ, प्रभु जी एक लाइन मुझे ठीक से बता दीजिए। ये जो है ना, द वासुदेवा कंसेप्शन ग्रेजुअली डेवलप्स इन द हार्ट ऑफ द लर्नेड आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सेलरेशन ऑफ द रिसेप्टिव ऑर्गन्स। ये लाइन समझा दीजिए। वासुदेव कॉन्सेप्शन जो है वो भगवान वाला कॉन्सेप्शन है। ये वाला कॉन्सेप्शन हृदय में इसका रेवलेशन होता है जब हमारे सारे ऑर्गन जो हैं वो भक्ति के मार्ग पे लग जाते हैं, अच्छा एक्सलरेट हो जाते हैं ना, क्योंकि पूरी प्रभु बॉडी जी, भक्ति के मार्ग पे लगाना है। प्रभु और एक चीज और है, जैसे भागवत गीता में अर्जुन को जब कृष्ण ने कहा कि सब कर्म मुझ पे सरेंडर कर दो, हर एक चीज का फल, और तुम युद्ध लड़ो। तो यही प्रेरणा दी हुई है ना, सब उसी हिसाब से कर्म करते हैं। जो भी कर्म करो मुझे अर्पण कर दो, यस तो उसको भी डिवोशनल सर्विस बोलेंगे। यस 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 अच्छा, यस। लेकिन अगर मन में थोड़ा सा भी आ जाता है उसके प्रति फल की भावना, तो वो डिवोशनल सर्विस जीरो हो जाती है। अगर थोड़ा परसेंटेज भी आता है तो बदले में, जैसे पूरा प्योर नहीं हुआ सपोज इंद्रियां, लेकिन हम लोग कार्य तो करते हैं पूरे डिवोशन से। जैसे पहले जमाने की औरतें अपने परिवार को पूरे डेडिकेटेड वे से संभालती थी, करती थी, वो डेडिकेशन अब की औरतों में नहीं है, ये सबको पता है। तो भी वो, तो उनका भी कल्याण हुआ। उन्होंने तो पूरी डेडिकेशन से काम किया है। पहले की जो दादी अम्मा है, सब लोग हैं, मैंने देखा है, समझा है। तो वो जब कंपेयर करते हैं आज के जमाने का, तो उनमें नहीं है वो डेडिकेशन, क्योंकि वो ज्यादा मटेरियल्स में, सब में सेल्फिश बना, ये सब शुरू हो गया। तो उन्होंने जो काम किया वो भी, वो उनके लिए अच्छा रहा। एक्चुअल में क्या है कि गुरु के कि टच उनके में मन आने। में अंदर ही अंदर में भावना थी ये कि मुझे इसके पीछे, मतलब वो मुझे नहीं पता। आज जैसे हमारी भी जनरेशन ऐसी है, हम लोग ने भी डिवोशन से ही सब काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज, कुछ पाने की भावना तो रह ही जाती है। तो फिर हमारा सारा वो कर्म जो डिवोशन से हमने किया वो जीरो हो गया। नहीं, जीरो नहीं हो गया, क्योंकि हम गुरु के टच में हैं, हम प्रभुपाद जी के टच अभी है में हैं। ना, लेकिन हाँ। सपोज बोलते हैं ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर इज कृष्णा। हम्म, तो उन्हीं की प्रेरणा से अगर काम कर रहे हैं हम लोग, उन्हीं को हृदय में रख के, हाँ। लेकिन फिर भी हमारा इंद्रियां तो प्योर नहीं हुई, तो कुछ तो मन में गुड इच्छा रह गुड जाती है, गुड लेकिन वेरी। काम हम डिवोशन से करते हैं।
देखिए, जो डिवोशनल सर्विस और मटेरियलिस्टिक सर्विस में यही अंतर होता है जो भगवत गीता मैंने किया था। अगर मटेरियलिस्टिक सर्विस करते हैं तो उसका नेचर होता है जब तक वो 100% कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो नल एंड वॉइड रहती है, मतलब तब तक वो जीरो रहती है। अगर 99% भी मटेरियलिस्टिक सर्विस है तब भी वो जीरो है। जब तक 100% नहीं हो जाती तब तक वो जीरो है। पर डिवोशनल सर्विस अगर 1% भी करेंगे, 2% भी करेंगे, 10% भी करेंगे, अच्छा 5% भी करेंगे, 70%, 78%, 80% भी करेंगे, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये जो युद्ध लड़ना हुआ ये ये मटेरियल सर्विस में ही तो माना जाएगा। No, no, no. This is a dharma yuddha. This is not a materialistic war. This is a spiritual war. Fighting for the religion. तभी तो सारे लोगों को स्वरूप मिल गया, अनीता जी। हाँ वो 67 तो मिला करोड़। है, वो सारा पता है, दिस वाज हिज ट्रांसेंडेंटल लीला, ये सारा पता है। लेकिन एक ऐसे सरफेस पे सोच के अगर देखते हैं तो मैंने देखिए पूछा था। अनीता जी, अगर ये जहां पर आप फिर उन सिंपल, लोग को भी तो बदले में शाश्वत अनीता जी, ये सब कुछ तो गॉड मिल की ही गया। विल थी, युद्ध भी हाँ परमात्मा की इच्छा से हुआ। हाँ एक मिनट, जहां पर कृष्ण आ जाते हैं अनीता जी, वो चीज स्पिरिचुअल हो जाती है ना। अगर हाँ इसी हाँ वो इसी तो वार में अगर कृष्ण भगवान ना होते तो इतने युद्ध हुए हैं, यही युद्ध क्यों सबको याद है वैसे देखो, क्योंकि ये था धर्म युद्ध था ये भगवत गीता उसमें की वजह से ये ज्यादा हम लोगों को सबको हाँ, मतलब एक यस, इम्पोर्टेंट पूरा बिकॉज ऑफ भगवत गीता, क्योंकि पूरे उस शास्त्रों युद्ध का में। सार, इस युद्ध में हाँ पूरे हाँ शास्त्रों जी का सार बताया गया है। भगवत गीता हाँ जी, शास्त्रों का सार है वो। yes, because of Bhagavad Gita and Lord Krishna is there, इसलिए ये यस, इतना यस, इम्पोर्टेंट है। यस। जहाँ पर भी कृष्णा भगवान रहेंगे वो स्पिरिचुअल है, जहाँ पर वो नहीं है वो मटेरियल। इसलिए अपनी एक्टिविटीज को आप चेक कर सकते हो नीता जी कि ये मैं काम अपने लिए कर रही हूँ कि कृष्ण के लिए कर रही हाँ ये हूँ, अवेयरनेस गोपाल जी के रहती लिए है कर अंदर। रही हूँ, कृष्ण के लिए कर रही हूँ कि अपने लिए कर रही हूँ। यू कैन चेक यूर सेल्फ फ्रॉम विद इन द हार्ट, है ना। ये आप अपने मन में झांक के पूछ सकते हो ये किसके लिए कर रहे हैं हम, तो यू विल गेट द आंसर। टेक्स्ट नंबर 24। सवायं सखि अनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः एक ईशो जगत आत्मलीलया सृजति अवति अत्तिनयत् तत्र सज्जते। Translation purport by Srila Prabhupada. Oh dear friends, here is that very personality of Godhead whose attractive and confidential pastimes are described in the confidential parts of Vedic literature by his great devotees. It is he only who creates, maintains, and annihilates the material world and yet remains unaffected. तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं यही भगवान है जो सर्वाकर्षक है, इनकी लीलाज है। इनकी लीलाज सारे शास्त्रों में वर्णित है, उनके भक्तों ने उनकी लीलाज को वर्णित किया हुआ है। यही उत्पत्ति करते हैं, यही मेंटेन करते हैं, यही प्रलय लेके आते हैं और वे खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं। कौन सा क्वालिटी है ये अनअफेक्टेड वाला? योगम ऐश्वर्य में प्रभु जी। योगम ऐश्वरम। रेनंशिएशन प्रभु जी। नो नो नो, योगम ऐश्वरम। He remains aloof, unaffected by the हाँ जी, dirt of this material nature. He is not सब involved. कुछ करते हुए वे कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। साक्षी जी। Ji Prabhuji. As it is stated in the Bhagavad Gita, all the Vedic literatures are glorifying the greatness of Lord Sri Krishna. Here it is confirmed in Bhagavatam also. The Vedas are expanded by many branches and sub-branches by great devotees and empowered incarnations of the Lord like Vyasa, Narada, Sukdeva Goswami, and the Kumaras, Kapila, Prahlada, Janaka, Bali, and Yamraj. But in Srimad Bhagavatam, especially the confidential parts of his activities are described by confidential devotees like devotee Sukdeva Goswami. In Vedanta Sutra or Upanishads, there is only the hint of confidential parts of his pastimes.
In such Vedic literatures as Upanishads, the Lord has expressively been distinguished from the mundane conception of his existence. His identity being fully spiritual, his form, name, quality, and paraphernalia, etc., have been elaborately distinguished from the matter, and therefore he is sometimes misunderstood by less intelligent person as impersonal. But factually, he is the supreme person, Bhagwan, and he is partially represented as Paramatma or impersonal Brahman. Hare Krishna. Hare Krishna. So in the Bhagavad Gita it is stated that all the Vedic literatures are glorifying the greatness of Lord Krishna. They are glorifying the greatness of Lord Krishna. And it is confirmed in the Bhagavatam also. The Vedas are expanded by many branches, sub-branches by great devotees, empowered incarnation like Vyasa, Narada, Shukadeva, Goswami, Kumara, Kapila, Prahlada, Janaka, Bali, and Jamraj. But in Srimad Bhagavatam, especially the confidential parts of the activities are described by the confidential devotee Shukadeva Goswami. क्या अंतर है दोनों में? What is the difference? कौन बताएगा? अंजलि माता जी. क्या चीज प्रभु जी, एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं पाई, क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या क्वेश्चन क्या था? दोनों मीन्स भगवत गीता और भागवतम में क्या डिफरेंस? Bhagavad Gita वो is the तो teachings by Sri Krishna. and जो Bhagavad उन्होंने is अर्जुन को दी थी. Krishna, Leelas about Krishna. And Bhagavatam is जो उन्होंने Past. किया. Speaking about the यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ये जो भी मैंने पढ़ा है इसमें क्या बोल रहे हैं? glorifying. Bhagavata is glorifying Krishna. इसमें श्रीमद् भागवतम का जो भागवतम लिखा गया है, ग्लोरीफाई किया गया है उनके पूरी प्रभु जी all इसमें the बताया कि श्रीमद् भागवत जो all the Vedic literature आवाज glorify एक्चुअली the बहुत ब्रेक Krishna. हो रही है. अब मैं बोलता हूँ भगवत गीता में भगवान की ग्रेटनेस के बारे में प्रभु जी बताया. सुखदेव गोस्वामी, एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले. भगवत गीता में भगवान का ग्रेटनेस के बारे में बोला है. भागवतम में भगवान के कॉन्फिडेंशियल लीलास का वर्णन किया गया है. ओके, वो भगवान महान है, बहुत महान है, बहुत महान है, ये सारी चीजें गीता में बोली गई. और भगवान की जो कॉन्फिडेंशियल लीलास हैं, भगवान के इंटीमेट पास टाइम्स हैं, वो भगवान के कॉन्फिडेंशियल डिवोटी सुखदेव गोस्वामी वर्णित कर रहे हैं. ये डिफरेंस है दोनों में. In the Vedanta Sutra Upanishad, there is only a hint of confidential parts of the pastimes. In such Vedic literature, Upanishad, the Lord has expressively been distinguished from the mundane conception of his existence. His identity, being fully spiritual, his form, name, quality, have been elaborately distinguished from matter, and therefore is sometimes misunderstood by less intelligent person as impersonal. कि भगवान को as it is समझाना और समझना, उनको वर्णित करना, ये भी एक कृपा है. समझ में नहीं आते भगवान कौन है ना? तो वेद पुराण उपनिषद बहुत वास्ट है, कर्मकांड पोर्शन बहुत ज्यादा है उसमें. So we will get confused, will be misled. इसलिए गुरु का रिक्वायरमेंट होता है, गुरु की सहायता चाहिए, गुरु की हेल्प चाहिए. तो यहाँ पर वो मंडेन कॉन्सेप्शन से उनको डिस्टिंग्विश करना है. तो भगवान की जो आइडेंटिटी है, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये मैटर से, जड़ वस्तु से अलग है. इसलिए जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को निराकार समझ लेते हैं, भगवान को निराकार समझ लेते हैं. एक्चुअली में भगवान तो परम पुरुष है. भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम. Is partially represented as परमात्मा और impersonal ब्रह्मन. तो भगवान की फुल फॉर्म क्या है? भगवान की फुल फॉर्म भगवान है. और पार्शियल रूप क्या है? पार्शियल रूप क्या है? परमात्मा. परमात्मा परमात्मा और परमात्मा है प्रभु जी. निराकार ब्रह्म. प्रभु जी ब्रह्म.
ब्रह्म। निराकार ब्रह्म। इम्पर्सनल। सो वो जो सारे लोग हैं वो पार्शियल पूजा कर रहे हैं। निराकारवादी जो है, योगी जो है, जो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग पे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, वो सारे लोग इनकम्प्लीट सेवा कर रहे हैं। और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, जो भगवान की आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है, भोग लगा रहा है, कीर्तन कर रहा है, भगवान के मंदिर बना रहा है, प्रचार कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो कंप्लीट सेवा कर रहा है। So in Krishna consciousness, we are doing the complete seva. They are doing incomplete seva. This is a difference. Text number 25. यदा हि अधर्मेण तपोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किला धत्ते भगम सत्यमृतं धायं यशो भवाय रूपानि ददत् जुगे जुगे. Translation and purpose. Whenever there are kings and administrators living like animals in the lowest modes of existence, the Lord in his transcendental form manifests his supreme power. The truth positive shows special mercy to the faithful, performs wonderful activities, and manifests various transcendental forms as is necessary in different periods and ages. जहां जहां ये राजा और ये जो शासन करने वाले लोग जब ये जानवरों की तरह काम करेंगे, वहां वहां भगवान अपने सुप्रीम पावर में पूरी परम शक्ति से इन लोगों को कृपा देंगे. Shows mercy to the faithful, perform wonderful activities, manifest various transcendental forms as is necessary in different periods and ages. इसलिए भगवान वामन बन के आते हैं, बुद्ध अवतार लेके आते हैं, मत्स्य अवतार लेके, कुर्मा अवतार लेके आते, नरसिंहदेव बन के आते हैं, भगवान अभी कल्कि बन के आएंगे. अलग अलग फॉर्म लेके आते हैं, जो सा नेसेसरी होता है अलग अलग एज के लिए, अलग अलग पीरियड के लिए, वैसा वैसा फॉर्म वो लेकर आते हैं. यस साक्षी जी. As mentioned above, the cosmic creation is the property of Supreme Lord. This is the basic philosophy of Ishnopashad. Ishnopashad. Everything is the property of the Supreme Being. No one should encroach upon the property of Supreme Lord. One should accept only what is kindly awarded by him. Therefore, the earth or any other planet or universe is the absolute property of the Lord. The living beings are certainly his parts and parcel or sons, and thus every one of them has the right to live at the mercy of Lord to execute his prescribed work. No one, therefore, can encroach upon the right of another individual man or animal without being so sanctioned by the Lord. The king or the administrator is the representative of Lord to look after the management of the Lord's will. He must therefore be recognized person like Maharaja Yudhishthir or Parikshit. Such kings have the full responsibility and knowledge from the authorities about the administration of the world. But at the time, due to the influence of the ignorance mode of the material nature, tamoguna, the lowest of material modes, kings and administrators come into power without knowledge and responsibility. And such foolish administrators live like animals for the sake of their own personal interest. The result is that the whole atmosphere becomes surcharged with anarchy and vicious elements. Nepotism, bribery, cheating, aggression, and therefore feminine epidemic war and similar other disturbing features become prominent in human society. And the devotees of the Lord or the faithful are persecuted by all means. All these symptoms indicate the time of incarnation of the Lord to re-establish the principles of religion and to vanquish the maladministrators. This is also confirmed in Bhagavad Gita. The Lord,
Hare Krishna. Hare Krishna. So as mentioned above, the cosmic creation is the property of the Supreme Lord. This is the basic philosophy of Ishopanishad. Everything is the property of the Supreme Being. No one should encroach upon the property of the Supreme Lord. कौन सा श्लोक है? आप हाथ खड़ा करें, फिर मैं बताऊंगा किसको आता है ये श्लोक. प्रभु जी ये यदा यदा ही धर्मस्य. नहीं, ये भगवत गीता का श्लोक नहीं है. ये कौन बताएगा? प्रभु जी अंजलि माता जी. प्रभु जी ब्रह्म संहिता का है क्या ये? प्रभु जी कौन सा श्लोक? मैं ईशोपनिषद का बताइए कुछ किसका है? लिखा हुआ है, बेसिक फिलोसफी। ईशोपनिषद का है. ये ईशोपनिषद. हमें कहाँ से आएगा प्रभु जी? श्री ईशोपनिषद कौन सा श्लोक है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे. नंबर बता दो, मैं देख के बता देती हूँ। नहीं प्रभु जी हमें नहीं आता। ये श्लोक है 7 नंबर। कौन से उपनिषद का है प्रभु जी, ये भी तो बताइए। ईशोपनिषद का है. अच्छा Culture the wise have explained। खोल के देख तो रही हूँ मैं। बताइए. आप एक बार रिपीट करेंगे जो आपने बोला था? इसमें एसेंस है कि सारा कुछ जो है वो भगवान की प्रॉपर्टी है. ये क्या एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट that is within the universe is controlled and owned by the Lord। वो बताओ श्लोक. One ईसा अवस्यम इदम सर्वम यद किंचा जगत्यम जगत्तेन तयाक्तेन भुजितः मा ग्रधा कास्य सवित धनम। सवित धनम। ईशावाच. यस, तो पूरा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है. ईशोपनिषद का फर्स्ट है ये. फर्स्ट. इसमें तो सिर्फ 18 श्लोक ही हैं। हाँ, थोड़े से ये मंत्रास है. ईशावाशा इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृदा कस्या स्वीधनम. क्योंकि आजकल क्या है, सबकी लड़ाई होती है सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर्टी के ऊपर. तो वहां ये लिखा हुआ है एवरीथिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सुप्रीम बीइंग. इट्स नॉट माइन और योर और माइन. Everything Yes, yes. animate or inanimate within the universe is controlled and owned by the Lord. कंट्रोलर भी वही है, ओनर भी वही है. तो तुम कौन से ओनर हो गए? One should therefore accept only those things necessary for himself. वो जो लस्ट एंड ग्रीड है उसके कारण हमने अपना लाइफ को, हिंदी बोलते तौबा कर लिया है. लस्ट एंड ग्रीड से लाइफ को बदतर बना दिया है ना. तुम्हें पता ही नहीं है ओनर कौन है. इसलिए वही चीजें लो जो तुम्हारे लिए नेसेसरी, which are set aside as his quota, and one should not accept other things knowing well to whom they belong. क्योंकि दूसरे की चीज है वो हड़पना चाह रहे हैं. दूसरे की चीज मुझे. No one should encroach upon the property of the Supreme Lord. One should accept only what is kindly awarded by him. Therefore, the earth or any other planet or universe is the absolute property of the Lord. Living beings are certainly his part and parcel. Thus, every one of them has a right to live at the mercy of the Lord, to execute his prescribed work. Don't encroach upon another's property. तेन तक्तेन भुंजिता मा गृदा कस्य स्वीधनम. ये श्लोक भी याद कर लेना, ये क्विज में आएगा. ईशोपनिषद का फर्स्ट श्लोक. No one therefore ग्रुप में भेज देना, हमें पता नहीं है, ग्रुप में भेज देना। हमें No भेज one दीजिए। therefore can encroach upon the right of another individual man or animal without being so sanctioned by the law. The king or the administrator is a representative of the law to look after the management of the Lord's will.
must be a recognized person like Yudhishthir Maharaj or Parikshit Maharaj. Recognized person. Such kings have full responsibility and knowledge about administration of the world. But at times, due to influence of ignorance mode of material nature, the lowest of modes, kings and administrators, come into power without knowledge and responsibility. And such foolish administrators live like animals for the sake of their own personal interest. तो राजा अगर भगवान को फॉलो नहीं करता है, धर्म को फॉलो नहीं करता है, तो उसको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है. राजा मतलब वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है. उसको अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना है, उसको भगवान के इंटरेस्ट के लिए काम करना है. The result is that the whole atmosphere becomes surcharged with anarchy and vicious elements. Nepotism, bribery, cheating, aggression, therefore famine, epidemic, war are the other disturbing features. क्योंकि अभी सोसाइटी में ये चीजें चल रही हैं. सोसाइटी में यही काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है. Ill things are happening. And the devotees of the Lord or the faithful are persecuted by all means. Ill treatment मिलता है सारे devotees, है ना? Ill treatment is going on by the society to the devotees. So all these symptoms indicate the time of an incarnation of the Lord to re-establish the principle of religion and vanquish the maladministrators. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. तो इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना का, धर्म का नाश करता हूँ, भक्तों की रक्षा करता हूँ और भक्तों का नाश करता हूँ. This is a message for today.